Hello everyone, good morning. Welcome you all in India's most sincere learning destination, SwiftLearn. I am Rupsha and again we are here with our session. So I hope सब लोग घर में हैं, safe है. So as you can see कि हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, नॉट नया बट वी आर कंटिन्यूइंग द अंडरस्टैंडिंग शेप्स पोर्शन. सेशन 1 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. टुडे वी विल डू सेशन 2 एंड बिफोर दैट मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी स्विफ्टलर्न के बारे में कि स्विफ्टलर्न क्या है, कैसे काम करता है. हम हर रोज बोलते हैं वी ऑलरेडी नो, बहुत जन को ऑलरेडी पता है जो रेगुलरली स्विफ्टलर्न के सेशंस फॉलो करते हैं. फिर भी उन जनों के लिए जो पहली बार ये वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. तो एज यू कैन सी स्विफ्टलर्न इज इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर क्लासेस 1 to 10. यस, तो वाई इट्स मोस्ट सिंसियर, क्या आपको यहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट थिंग यू विल गेट हियर दैट इज 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस. नाउ 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस का मतलब क्या है ये बहुत जन को पता है, मैं जानती हूँ. फिर भी यहाँ पर आपको जो क्लासेस मिलता है वो लाइव होगा. मीन्स टीचर आपको लाइव पढ़ाएंगे, आप भी क्लास में लाइव रहोगे ताकि आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन अच्छे से हो सके. आपको अगर कोई डाउट है तो आप क्लास में ही वो डाउट टीचर से पूछ सकते हो. तो ऐसा सच कुछ नहीं कि आपको डाउट क्लियर के लिए बहुत देर रुकना पड़ेगा या फिर कोई दूसरे क्लास का वेट करना पड़ेगा. नो, एकदम लाइव सब कुछ होता है. वी हैव पर्सनलाइज्ड अटेंशन बैच विद मैक्सिमम ऑफ 6 स्टूडेंट्स. हमारे जो बैचेस हैं वहां पर सबसे ज्यादा 6 स्टूडेंट्स ही रहता है. एंड आपको यहाँ पर एक चांस मिलता है, आप अपने बैच के स्ट्रेंथ चुन सकते हो. अगर आप चाहते हो कि आप 1-to-1 ट्यूशन लोगे, मीन्स आप टीचर से अकेले में ही पढ़ोगे, तो उसका ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है. और अगर आप चाहते हो कि नहीं बैच ठीक है, तो हमारे एक बैच में 6 से ज्यादा बच्चे नहीं होते, उससे कम बच्चों को लेके भी हमारे बैचेस है. 2 या 3 स्टूडेंट्स लेके भी हमारे बैचेस है, लेकिन मैक्सिमम 6. ओके, उससे ज्यादा हम एक बैच में इंक्लूड नहीं करते ताकि एक टीचर हर एक बच्चे के ऊपर इक्वली ध्यान दे सके. राइट, वी हैव अ डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर टीम जो हमेशा आपके प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखते हैं. हमारे जो टीचर्स हैं वो तो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जो मेंटोर टीम है वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं. आपको और कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाना है ये इसके ऊपर काम करते हैं. राइट, आपका क्लास वर्क, होमवर्क, आपका इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है, ये सब कुछ वो मेंटोर टीम ट्रैक करते हैं ताकि आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो एकदम एज ए होल आपका ग्रोथ हो. ठीक है. And the thing for that you join SwiftLearn, that is the syllabus, right? Syllabus complete करना is the main target, right? So we have ICSE and CBSE both बोर्ड के कोर्सेस हमारे यहाँ पे हैं and both करिकुलम के हिसाब से ही हमारा कोर्सेस चलते हैं. आप अपने स्कूल के हिसाब से अपना करिकुलम चुन सकते हो. So these are the thing we provide in SwiftLearn. एंड आपको कुछ की फीचर्स बता देती हूँ स्विफ्टलर्न के. दैट इज फर्स्ट थिंग अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. आपके डैशबोर्ड में हमेशा अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल रहेगा व्हेन यू विल एनरोल. एंड आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट चैप्टर को चूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको जहां पर लगता है कि और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस. कोई लिमिटेशंस नहीं है वहां पे. वी प्रोवाइड डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट. किसका? ऑब्वियसली आपके परफॉर्मेंस का, आपके क्लास वर्क, होमवर्क, आपके हर एक चैप्टर में कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है, सब कुछ हम डिटेल में आपको प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, ताकि आपको एंड आपके पेरेंट को अच्छे से पता चले कि आपका इम्प्रूवमेंट कैसे जा रहा है. ठीक है. वी हैव स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज जिसको हम सैट्स बोलते हैं. यहाँ पर भी वीकली एंड मंथली बेसिस आप टेस्ट दे सकते हो और अगर आप स्कोर बोर्ड लीड करो तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिल सकता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द सब्जेक्टिव टेस्ट. बहुत बच्चा डरते हैं इससे, लेकिन हम उस डर को भी दूर करते हैं. हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू ही नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं ताकि आपका जो एज ए होल लर्निंग हो वो बिल्कुल टोटली हो. ऐसा नहीं कि आपको कुछ कुछ जगहों में आप छोड़ गए, लेंदी क्वेश्चंस करने से अभी भी आप डरते हो, ऐसा नहीं होगा. हम आपको एज ए होल प्रिपेयर करते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार चांस लेके देखा जा सकता है, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप हमारे वेबसाइट www.swiftlearn.com में जाइए एंड वहां पर एक ट्रायल क्लास बुक कर लीजिए. वो बिल्कुल फ्री है. आप अपने हिसाब से स्लॉट चुनिए, अपने हिसाब
हिसाब से सब्जेक्ट चुनिए एंड एक ट्रायल क्लास आप लेके देख सकते हो। ट्रायल क्लास के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा एंड आफ्टर द सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे फुल टाइम कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस आर द थिंग वी प्रोवाइड इन स्विफ्ट लर्न। एंड सेशन को शुरू करने से पहले इस चैनल के लिए मैं बोल देती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखना, ताकि जब भी कोई टीचर लाइव आए या फिर कोई नया वीडियो आए आपके पास झट से उठकर उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसको देख सको। ठीक है, सो दिस आर द थिंग जो मुझे बोलना था। अब हम डायरेक्ट शुरू करेंगे आज का टॉपिक। सो टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग शेप, सेशन नंबर है 2। सेशन 1 में हमने बहुत ही बेसिक सा चीजें डिस्कस किया था, लेकिन दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत ही बेसिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आज हम क्या क्या करेंगे? Basically today we will learn about the polygons, different kind of polygons के बारे में हमने last day सिर्फ classification देखे थे, right? We have learned about the only basic classification, triangle, square, rectangle and like that pentagon, hexagon, heptagon, octagon, like that we have learned about them. Now आज हम उसके ही डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके कुछ सम्स करेंगे एंड उसके पहले क्या करेंगे, डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्स एंड concave polygons, find sum of measures of the exterior angles of a polygon, उसका इंटीरियर के बारे में भी देखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप उसका एप्लीकेशंस भी देखेंगे, राइट? तो जल्दी से शुरू करेंगे, ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेके यहाँ पर बात नहीं करेंगे। चलो डायरेक्ट मेन जो टॉपिक है उसमें घुसते हैं, तो उसमें से ही हमें पता चल जाएगा। सो पहले क्या करते हैं हम हर रोज, अगर हम कंटिन्यूएशन पे हैं तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं लास्ट डे हमने क्या सीखा था। लास्ट डे हमने सीखा था फ्लैट सरफेस क्या है, प्लेन कर्व क्या है। तो फ्लैट सरफेस हम सभी को पता है, जो हमारा प्लेन सरफेस होता है दैट इज पेपर, टैब्यूलर सरफेस, पेज या फिर कुछ भी एज सच। एंड व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल और पेन फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। कर्व के बारे में अभी हमने देखा था, दिस आर द कर्व्स। एंड उसके बाद हमने क्या क्या देखा था, क्लोज्ड कर्व क्या है, ओपन कर्व क्या है, राइट? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन, ये हमने देखा था। And as we have studied about different curves so far, now let's learn and explore about diagonals, right? So हमने curves के बारे में पढ़ा, हमने polygons के बारे में पढ़ा। Now we have to learn about the diagonals. डायगोनल्स क्या है, आप यहाँ पर एक देख सकते हो, एक डायग्राम, एक एनिमेटेड डायग्राम से आपको डायगोनल्स का जो क्या होता है, डायगोनल्स उसका एक आइडिया मिल जाएगा। कॉर्नर टू कॉर्नर, राइट? हमने ये सीखा है, एक कोई भी शेप के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सो उस लाइन को डायगोनल बोलते हैं। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है हमारा, right? Now a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Obvious सी बात है ये, यहाँ पर आप अगर देखो टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस, ये आपको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर कंजिक्यूटिव वर्टिसेस के अंदर आप ज्वाइन करते हो तो वो डायगोनल नहीं होगी। क्यों? अब यहाँ पर देखो S and Q, these are two non-consecutive diagonals, non-consecutive vertices. So इन दोनों को कनेक्ट करने से जो हमें लाइन मिलता है that is the diagonal. But अगर आप Q and R को ज्वाइन करने की कोशिश करते हो, you can't. This is already a side of that polygon. So it won't be a diagonal. ये diagonal नहीं होगा। So that means non-consecutive means इसके साथ ये Q के साथ R या फिर Q के साथ P हम नहीं कनेक्ट कर सकते। We have to connect Q के साथ S only, क्योंकि we need the non-consecutive vertices. So ये जो word है non-consecutive, this is very much important. Clear है? So diagonal का बेसिक कॉन्सेप्ट हम सभी को पता है कि diagonal क्या है, हमने डेफिनेशंस भी देख लिए। So PQ is a side and PR is a diagonal.
फाइन. लाइकवाइज क्यू एस इज ऑल्सो अ डायगोनल. सो दैट मीन्स ये जो पी क्यू है ये एक साइड है, इसको आप डायगोनल नहीं बोल सकते. जैसे कि मैंने बताया कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को हम जोड़ के डायगोनल नहीं बना सकते. सो पी क्यू इज अ साइड एंड पी आर इज अ डायगोनल. सिमिलरली क्यू एस इज ऑल्सो अ डायगोनल. फाइन. नाउ अब यहाँ पर क्या आता है, अगर इस टाइप का जो डायग्राम है उसके लिए हम क्या करेंगे. सो ये एंड ये दो वर्टिसेस को भी हम जोड़ के डायगोनल बना सकते हैं. सो क्या है, एम एन इज अ साइड एंड एम एल इज अ डायगोनल. सो एम एन जो है ये एम एन ये एक साइड है ऑब्वियसली, बट एम एल इज अ डायगोनल. लाइकवाइज ओ एन इज ऑल्सो अ डायगोनल. फाइन. Now test your knowledge. How many diagonals does each one of them have? ठीक है. Hexagon has 9 diagonals. Fine. Triangle has 0 diagonals. Explanation क्या है? Due to the shape of a triangle, it is impossible to draw diagonals in triangle. क्यों? एक बार एक triangle draw करके समझते हैं. ठीक है. So मान लो ये एक ट्राइंगल है. फाइन. इसका एक नाम दे देते हैं ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. अब हमने जो पढ़ा है कि डायगोनल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. व्हेन वी विल जॉइन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ फिगर दैट वी विल मेक अ डायगोनल, राइट. बट यहां पर अब देखो ए के साथ नॉन कंसेक्यूटिव डायगोनल कोई है क्या, क्योंकि ए से अगर आप इस साइड जाते हो तो बी आ जाता है, ए से अगर इस साइड आ जाते हो तो सी आ जाता है, और उसके अलावा और कोई कॉर्नर है ही नहीं. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व सी, सी से अगर आप इस साइड जाते हो तो बी आ जाता है, एंड सी से अगर इस साइड जाते हो तो ए आ जाता है. सो एवरी सारे जो वर्टिसेस है ऑल आर कंसेक्यूटिव विथ ईच अदर. एक के साथ दूसरा कंसेक्यूटिव है. So due to the shape of the triangle, it is impossible to draw diagonals in a triangle. तो आप triangle में diagonal नहीं draw कर सकते. So triangle का number of diagonals will be 0. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. कभी कभार आपको एमसीक्यू में भी दिया जा सकता है कि कौन से पॉलीगॉन के अंदर आप डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते. ठीक है. फाइन. Now, are you excited about the formula which can give you a number of diagonals in an instant? Now, the thing is, अब देखो आपको अगर ऐसे याद रखना पड़ेगा कि हेक्सागन के लिए कितने डायगोनल्स है, पेंटागन के लिए कितने डायगोनल्स है, सो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट. आप कितने देर तक रखोगे, राइट? हार्डली डेका तक. उसके बाद 11, 12, 13, 14 इस सभी का क्या करोगे? सो वी नीड अ फॉर्मूला to find this out, right? So फॉर्मूला से फाइंड आउट करने से क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, एंड हम कोई भी वैल्यू पुट करके कोई भी टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स के डायगोनल्स के नंबर वी कैन फाइंड आउट. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. सो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n into n minus 3 divided by where n is equal to number of sides or vertices of a polygon. For example, a pentagon has 5 sides, thus n is equal to 5 in this formula. So इसका मतलब क्या है? देखो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिया है n into n minus 3 divided by 2. ठीक है. एंड यहाँ पर ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? नंबर ऑफ, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स. ठीक है. नाउ वेयर n is equal to the number of side, n is equal to number of side of that polygon. एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया गया है? सपोज एक पेंटागन का हमें फाइंड आउट करना है. पेंटागन का साइड कितना है? 5. सो दैट मीन्स n is equal to 5. क्लियर है? बेसिक सा चीज है. फाइन. नाउ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स. अब ये क्या है?
कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? पॉलीगॉन्स विच हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी पेंटागन, हेक्सागन. इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा शेप, कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसके डायगोनल्स बाहर की तरफ नहीं है. इसका जो डायगोनल्स है ये सारे अंदर की तरफ है, राइट? अंदर की तरफ है सारे. इसका भी सेम है, लेकिन जो कॉनकेव पॉलीगॉन्स है उसका थोड़ा डिफरेंट है. कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या क्या है? देखो इस तरीके की शेप, इस तरीके की एक शेप हमने इससे कुछ स्लाइड पहले हमने ऑब्जर्व किया था. तो क्या है? अ कॉनकेव पॉलीगॉन कैन हैव मोर देन वन डायगोनल व्हिच लाइज आउटसाइड द बाउंड्री. फॉर एग्जांपल ऑफ कॉनकेव पॉलीगॉन दिस. इसका कौन सा हो सकता है? देखो इसको अगर मैं जोड़ती हूं, जो मैंने देखा था हमने, ये दिस विल बी अनदर डायगोनल. अगर हम इसको नेमिंग कर दें यहाँ पे A, B, C and D. So ये AC will be a diagonal क्योंकि इसके बीच में एक D है. So they are not consecutive, right? A and C, दो vertices are not consecutive because here is one vertex that is D, right? So AC is a diagonal which is there outside the polygon, which is not inside the polygon. ये polygon के बाहर है, ठीक है? So this is the concave polygon, ठीक है? So ये जो है टर्म्स आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत टाइम पे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है. कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी है, बट टर्म्स के साथ कॉन्सेप्ट को जोड़ के रखना, दोनों में कंफ्यूज ना होना, इसके लिए आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत है ये, ठीक है? फाइन. नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या है? अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ equiangular and equilateral. For example, a square has sides of equal length and angles of equal measures. Hence, a square is a regular polygon. So, be very careful. बहुत जन यहाँ पर confused होते हैं. A regular polygon is both equiangular and equilateral. इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई पॉलीगन जिसके एंगल्स भी, जितने एंगल्स है पॉलीगॉन के अंदर वो भी सेम मेजरमेंट के हो, उसके साथ उसके जो साइड्स है वो भी सेम लेंथ के हो, ठीक है? ये बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. उसके बाद ही हम इसको बोल सकते हैं कि यस दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के सारे जो कॉर्नर्स है, सारे जो एंगल्स है, ऑल आर 90 डिग्री एंड स्क्वायर में हमेशा सारे जो साइड्स है, 4 साइड्स शुड बी इक्वल, देन ओनली इट विल बी अ स्क्वायर. फाइन. सो अ स्क्वायर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. फाइन. नाउ बहुत बच्चा क्या करता है, स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल को भी जोड़ देता है रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर. बट कैन यू टेल वेदर अ रेक्टेंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन और नॉट? नो, it is not a regular polygon because we have learned that to fulfill the condition of regular polygon, what two thing needed? Equiangular and equilateral. इक्विएंगुलर तो हो जाता है, ये फुलफिल हो जाता है क्योंकि रेक्टेंगल के भी सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं, बट रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दोनों का हाइट, दोनों का मेजरमेंट सेपरेट होता है. तो ये जो इक्विलैटरल की कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होता रेक्टेंगल में, ठीक है? सो इसलिए
Surely a rectangle has same measure of angles, that is 90 degree, but it is not equilateral. So तो rectangle को हम क्या बोल सकते हैं? Rectangle could be a irregular polygon. अगर regular है तो उसके opposite irregular तो obviously exist करेगा. So an irregular polygon is any polygon which can have sides of any length and any angle measure. For example, rectangle. It has unequal length, that is why it cannot be named as regular polygon. तो रेक्टेंगल का एंगल्स जो है वो इक्वी एंगुलर है, बट साइड्स जो है वो डिफरेंट लेंथ के हैं. लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर सेपरेट. सो रेक्टेंगल को हम रेगुलर पॉलीगॉन्स नहीं बोल सकते हैं. इट विल बी अ इरेगुलर पॉलीगॉन्स. ठीक है, फाइन. अब एंगल सम प्रॉपर्टी ये क्या है? हमें पता है, हमने ट्रायंगल में देखा है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. दैट मीन्स according to this picture, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Fine. Now angle sum property of quadrilateral. The sum of measures of the angle of a quadrilateral is 360 degree. Quadrilateral means जिसके 4 sides हैं. ठीक है? That means angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Now यहाँ पर एक क्वेश्चन है. Here are some figures. Can you tell the angle measure x in the following? तो ये जो डायग्राम है इसका कितने साइड्स है? 4. ठीक है. सो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का क्या था फॉर्मेशन? 4 एंगल का एडिशन होगा 360 डिग्री. सो तीनों एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है. फोर्थ वाला वी हैव टू फाइंड आउट. It's a very simple thing. So 50 plus 130 plus 120 plus x is equal to 360 degree. Or from here we can easily find out x is equal to 60 degrees. So this will be our answer. So बहुत ही simple होगा ये, as such नहीं कि बहुत tough है, but you have to remember the thing. Now here are some figures. Can you tell the angle measure x in the following? Now आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर तो 2 साइड का measurement given है and we have to find out rest of the 2. So how it will happen? The thing is यहाँ पर देखो एक 90 डिग्री आता है, ये है 70 डिग्री. This is the 70 डिग्री जो कि यहाँ पे है. दिस इज 60 डिग्री जो कि यहाँ पे है. अब ये 90 कहाँ से आता है? तो देखो यहाँ पे ये है एक 90 डिग्री, ये बॉक्स वाला जो है ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है. सो एक्सटीरियर एंगल इज 90 डिग्री ऑन अ प्लेन सरफेस. सो 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर प्लेन सरफेस के ऊपर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, सो इंटीरियर एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, बिकॉज वी नो द प्लेन एंगल शुड बी ऑलवेज 180 डिग्री. फाइन. सो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. सो रेस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द x. y we already know that is 90 डिग्री. सो x we have to find out. तो क्या करना होगा हमें? सेम कैलकुलेशन होगा. सो x is equal to 140 डिग्री. क्लियर? इस तरीके से ही होता है ये, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बट वही मैं बोला आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना है. नाउ हियर आर सम पिक फिगर्स. कैन यू टेल द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग? नाउ ये सम में मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं एक बेसिक सा आपको बता देती हूँ फॉर्मूला के साथ, उसके बाद मैं ये सम में आऊंगी. Now the sum of measures of the interior angles of a polygon. The sum of the measures of the interior angles of a polygon with n side is n minus 2 into 180 degree. And each interior angles of a n-sided regular polygon will be n minus 2 divided by 180 multiplied by 180 divided by n. तो ये दो जो फॉर्मूला है, दिस टू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इस चैप्टर के लिए ये दो फॉर्मूला
very much important. If you want, you can note down this too. ठीक है. So ये किसके लिए है? The sum of measure of interior angle means total जो interior angle है उसका sum means total interior angle. And ये किसके लिए है? Each interior angle, single one. ठीक है. डिफरेंस क्या है? n नंबर ऑफ साइड्स है तो फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 फॉर द टोटल. एंड अगर मैं एक फाइंड आउट करना चाहूँ तो डिवाइडेड बाई n, तो हमें एक का पता चल जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. फाइन. तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम इससे अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन. नाउ डेकागॉन का मतलब क्या है? हमें पता है डेकागॉन मींस 10 साइड्स है, राइट? दैट मींस n इज इक्वल टू 10. ठीक है. अब फॉर्मूला क्या था? फाइंड आउट क्या करना है? ईच इंटीरियर एंगल. ईच, बी वेरी केयरफुल टू व्हेन यू आर अप्लाइंग द फॉर्मूला कि क्या फाइंड आउट करने को बोला है. यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने को बोला है. दैट मीन्स द फॉर्मूला विल बी n माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिवाइडेड बाई n. ठीक है. अब फॉर्मूला में हम n इज इक्वल टू 10 को पुट करेंगे क्योंकि डेकागॉन है. दैट मीन्स 10 माइनस 2 इंटू 180 divided by 10, or 10 minus 2 will be 8 into 180 divided by 10. Now 0 will be cancel out, so it will be 144 degree. So each interior angle का measure है 144 degree. आंसर गिवन है. चलिए चेक कर लेते हैं एक बार. Each interior angle is equal to 144 degree. Next देखेंगे how many sides does a regular polygon have if each of the interior angle is 120 degree. Now ये थोड़ा उल्टा है. ठीक है. क्या है? हमें एंगल गिवन है, each interior angle का measurement गिवन है. We have to find out the side. तो क्या है? each, पहले हम सोच लेते हैं कि क्या गिवन है. each of the interior angle given है. इसका मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला बाई n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट मीन्स वी कैन राइट n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n. अब ये जो फॉर्मूला है वी हैव टू फाइंड आउट n एंड ईच एंगल का मेजरमेंट कितना गिवन है? 120 डिग्री. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री. Right? Now we have to solve this. So n minus 2 into 180 is equal to 120 n. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं. 180 n माइनस 360, 18 2 जा 36 एंड 0 वहां पर है, इज इक्वल टू 120 n. अब क्या करेंगे? जो वेरिएबल टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएंगे. नॉर्मल सी बात है जैसे हम ट्रांसपोजिशन मेथड में करते हैं. सो 180 n प्लस 120 है तो ये माइनस 120 n हो जाएगा एंड माइनस 360 है तो ये प्लस 360 हो जाएगा. इस साइड हो गया. और 180 n माइनस 120 n विल बी 60n is equal to 360 or n is equal to 360 by 60. So n is equal to 6. So इसका मतलब रेगुलर पॉलीगॉन के कितने साइड्स है? 6 साइड्स. So ये एक हेक्सागन है. ठीक है. क्लियर है सबको ये? फाइन. सो
रेगुलर नंबर ऑफ साइड इज 6, अब देख सकते हो, ठीक है। अब sum of measures of the exterior angles of a polygon. Till now हमने क्या क्या देखा, इंटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट देखे, राइट, कि इंटीरियर एंगल्स के अगर हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है या फिर एज ए होल एंगल फाइंड आउट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल के अगर हमें समझना है, तो चलिए समझते हैं। नाउ ड्रॉ अ पॉलीगन ऑन द फ्लोर यूजिंग अ पीस ऑफ chalk. We made A, B, C, D, E. We want to know the measures of angles. Now, angle 1, angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5. What it will be? Start at A, walk along AB. On reaching B, we need to turn through an angle of M angle 1 to walk along BC. When you reach at C, we need to run through an angle of M2 to walk along CD. अब देखो ये कैसे हो रहा है, A से B तक अगर आप जाते हो, देखो A से B तक आप पहुंचे, उसके बाद you have to take a turn to reach this portion. Now again you have to take a turn to reach this portion. Now again you have to take a turn to reach this portion, and finally when you are ending, you are coming to the same point of A from where you have started, right? तो इसका मतलब क्या है, we continue to move in such a manner until we return AB. You made one complete turn. Therefore, angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to 360 degree. क्या बोला गया है यहाँ पे, when you are talking about the exterior angle, you have started with this A point, going through this B, C, ऐसे करके आप gradually अगर आप जाते जाते complete करना चाहते हो, तो ultimately you will reach to the point of A from where you have started. तो हमें पता है when we have started with this and turning to this point, it will be a complete 360 degree, right? So that means the addition of all the exterior angle of a polygon will be 360 degree. So ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है आपको याद रखने के लिए, राइट? ओके, फाइन. नाउ फाइंड द मेजर ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर. तो हमें ये फाइंड आउट करना है. तो देखो x we have to find out, we know all the rest of the angles, exterior angles. So x plus 110 plus 50 plus 90 is equal to 360 degree. और x plus 250 इसको अगर हम ऐड करते हैं is equal to 360 degree, और x is equal to 110 degree. फाइन, पता चल गया, इजी है. Next, find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree. अब क्या है, number of side we have to find out same. So the total measure of a exterior angle we know 360 degree. Each angle का measure है 45 degree. तो इसका मतलब क्या है, 360 by 45 करना है, that is 8. So that means the polygon has 8 sides. सिंपल, ठीक है. एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होगा, जितना भी हो जाए, आप सभी को पता है. तो अब ईच एंगल का मेजरमेंट गिवन है, दैट इज 45. तो अगर हम टोटल एंगल को जो ईच एंगल है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें जो साइड्स का नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है. चलो, now find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 24 डिग्री. तो ये भी सेम है, कैसे करना है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल (360 degree), measure of each angle 24 degree. So number of sides is equal to 360 divided by 24.
So it will be 15 sides. Okay, ठीक है, 15 sides. Now find the measure of x in the following figure. सेम है, एक्सटीरियर एंगल है. ट्रायंगल देख के ये कंफ्यूज मत हो जाना कि टोटल में ट्रायंगल का हम 180 डिग्री करते हैं. नो, ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर के लिए हम करते हैं वो. ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा, 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. और 125 is 250 plus x is equal to 360 degree. और x is equal to 360 minus 250. That means 110 degree. So x का वैल्यू हो जाएगा 110 डिग्री. ठीक है, फाइन, 110. नाउ इसको फाइंड आउट करना है x. ठीक है, अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है. कैसा, 70 गिवन है, 60 गिवन है. आप लोग आराम से 70 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 360 कर दोगे. लेकिन कितने एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल है. एंड ये सारे एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इसके ऑपोजिट में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू राइट, 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 90, दो 90s है यहाँ पे, ये एक और ये एक, प्लस x इज इक्वल टू 360. और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 310 प्लस x इज इक्वल टू 360. और x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 इज इक्वल टू 50 डिग्री. सो x का वैल्यू हो जाता है हमारा 50 डिग्री. 50 डिग्री. सो एंड नाउ मैं जाऊंगी लास्ट जो सम में मैं बोली थी कि मैं यहाँ पे रिटर्न आती हूँ, तो उस सम में एक बार मैं चली जाऊंगी. ये डन है, ये भी डन है. ये वाला क्यों मैं यहाँ पर तब नहीं की थी, क्योंकि आपको फॉर्मूला तब आपने नहीं सीखा था. ये प्रीवियस जल्दी से यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर आपने तभी तक फॉर्मूला नहीं सीखा था. अब आपको फॉर्मूला पता है. तो क्वेश्चन क्या है, हियर आर सम फिगर्स, कैन यू टेल द एंगल मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग. तो यू हैव टू फाइंड आउट वन एंगल, एक्स एंगल को फाइंड आउट करना है. You know the number of sides, 1 2 3 4 5, 5 sides है. So you have to find out x, so that means n is equal to 5. Each angle, क्योंकि आपको एक एंगल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय n वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल हियर. सो दैट मीन्स n minus 2 into 180 divided by n, और 5 minus 2 into 180 divided by 5, और 3 into 180 divided by 5. now इसको अगर हम simplify करते हैं so it will be 36. so 108 degree will be the answer. so it is 108 degree. ठीक है, आंसर गिवन है, चेक कर लेते हैं, 108 डिग्री. फाइन. सो दैट्स ऑल. हमने आज क्या क्या देखा, हमने बेसिकली आज पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कैसे करना है एंड एक्सटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में सीखा. इसके फॉर्मूला सीखा, दो तरीके की फॉर्मूला, ईच एंगल एंड टोटल एंगल.
बेसिक यही था एंड उसको बेस करके ही अगर एंगल्स गिवन है कैसे हम साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी सीखा। एंड आफ्टर दैट हमने क्या देखा, हमने बिफोर दैट हमने डायगोनल्स के बारे में थोड़ा बहुत नहीं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स डायगोनल्स क्या क्या होते हैं एंड उसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। तो आई होप आपने एंजॉय किया ये सेशन, आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड और एक बार जाने से पहले मैं बोल देती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर साइड। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।